इजराइल लेबनान के बीच उतरे। पुतिन की एंट्री से पूरे मिडिल ईस्ट में मची हड़कंप। दोस्तों, लेबनान मजाक बना रहा है। इजराइल का लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल नॉर्दर्न, इजराइल उत्तरी, इजराइल पर हमले दर हमले कर रहा है। पहले ये हमले हो रहे थे आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर, जो कि नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर पर तैनात थे। उनके चेक पोस्ट पर हमले हो रहे थे। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने हमले सिविलियन इलाकों में करने शुरू कर दिया। नॉर्दर्न इजराइल बुरी तरीके से धधक रहा है, जल रहा है, दहल रहा है इजराइल। नतीजतन आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर लेबनान में हमले करने शुरू कर दिए। लेबनान का साउथ लेबनान रीजन जो है, वहां पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और इजराइल ये कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उनको छोड़ेगा नहीं। बार बार इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है कि इजराइल ऑन ऑल आउट वॉर छेड़ देगा, ओपन युद्ध छेड़ देगा लेबनान के खिलाफ। लेबनान लगाम लगाए अपने देश के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह संगठन पर हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि कब तक बोलोगे हमला, कब तक कहते रहोगे ऑन आउट वॉर, आओ आगे और शुरू करो, युद्ध तुम कर ही नहीं सकते। इस प्रकार से मॉक कर रहा है हिजबुल्लाह इजराइल को, और इजराइल के भी हाथ बंधे हुए हैं। इजराइल की सेना भी थकी मांदी है, उसके पास भी मुनिशंस की कमी है। बाइडेन के हाथ बंधे हुए हैं। बाइडेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर में इल्जाम लग रही, तोहमत लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि वो इजराइल को मुनिशंस दे रहा है, हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, ताकि गाज में तबाही मचा सके। इसको लेकर अमेरिका से भी सप्लाई कम हो रही है। तो प्रेशर आईडीएफ पर है, प्रेशर इजराइल, तो प्रेशर आईडीएफ पर है, प्रेशर इजराइल पर है। पर इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जैसे रूस की एंट्री हो रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्शन अगर अमेरिका ना करे तो इजराइल 10 दिन ना बचे। ये यूं ही नहीं कहा जाता। इजराइल दरअसल सिर्फ फिलिस्तीन और लेबनान से नहीं घिरा, उसे सामना करना पड़ता है। इराक का उसे सामना करना पड़ता है, सीरिया का इराक। पर यूं तो कह लीजिए, इराक के अंदर अभी भी यूएस बेस मौजूद है, अमेरिका का दखल मौजूद है। जब से इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की सल्तनत को खत्म किया है, अमेरिका ने तो अपने ही बंदे को वहां बैठाया है। तो अमेरिका इराक में प्रेजेंट है, फिर भी राख के अंदर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो गया है ईरान, और वहां पर इराक से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। कुछ ऐसे गुट मौजूद हैं जो ईरान समर्थित शिया ग्रुप्स हैं और लगातार हमले इजराइल पर कर रहे हैं। सिमिलर केस सीरिया का है, सीरिया से भी ऐसा होता है। सीरिया के बॉर्डर वाले इलाके जो इजराइल के साथ जुड़ते हैं, उन इलाकों में खासकर कुछ ऐसे ईरानी मिलिट्री द्वारा दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम है। कुछ ऐसे लॉन्चर्स मौजूद है जहां से सीरिया के अंदर भी मौजूद है उसी प्रकार के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वाले, जो कि ईरान समर्थित है, वो हमला करते हैं। जो गोलाना हाइट रीजन है उसके ऊपर में, अब गोलाना हाइट भी जो है वो सीरिया अपना कहता है, वहां पर डिस्प्यूट है सीरिया और इजराइल के बीच में। तो गोला हाइट पर लगातार हमले सीरिया की तरफ से भी किए जाते हैं। सीरिया में जो मौजूद है, वहां पर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के अनऑफिशियल जो लड़ाके मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रॉक्सी फाइटर्स कहें तो गलत नहीं होगा, वह वहां से हमला करते हैं। नतीजा दोस्तों, इजराइल बहुत ही बड़े खतरे में है। दोस्तों, वहाँ पे कई सारे आतंकियों नातीवांज इजराइल को भी सीरिया पर हमला करना पड़ा और सीरिया पर उसने हमला किया जो ट्रांस प्राप्त है। सीरिया का वहाँ बनियास नाम का एक पोर्ट सिटी है, जहाँ पे बंदरगाह समझ लीजिए, वहाँ पे एक पोर्ट सिटी है बनियास इलाका का है सीरिया के अंदर। वहाँ पे बड़े पैमाने पे हमले किए गए इजराइल के द्वारा, और वहाँ के कई जो ईरान ने दिया था एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया को उस जो है उड़ा दिया गया। अब यह खबर फैल गई, आपको बता दें कि सीरिया में जो रसिया है उसकी नज़दीकी बहुत ही ज़्यादा है, या ही कह लीजिए सीरिया में अभी जो सरकार चल रही है उसकी जो दोस्ती पुतिन के साथ बहुत गड़ी है। और सीरिया रसिया प्रेजेंट को दर्शाता है कि इस वन रसिया आर्म्स फोर्स सीरिया में तैनात है कई जगहों पे। दोस्तों, पुतिन को जब यह खबर पता चली कि इजराइल में जो हमले हो रहे हैं
हैं उस पे पुतिन ने सबसे बड़ा बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये जो भी घटने हो रहे हैं बहुत ही इजराइल में गलत हो रहे हैं और पुतिन ने वार्निंग जारी करवा दी कि अगर ज़्यादा कूदो फानोगे तो जो इजराइल पे हमला करेगा उसको ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों पुतिन का ये सबसे बड़ा बयान था। यह कहा गया कि तेल अवीव से कहा गया कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कहा गया कि इजरायली फोर्स को क्लाम्प्टिट रिफ्रेशन करना चाहिए। सीरिया पर हमले करने से यानी सीरिया पर हमला करने की गलती बिल्कुल ना करना पड़े, नहीं तो सारे जो भी देश अगर सीरिया पे मतलब हमला करेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। पुतिन का ये सबसे बड़ा बयान है दोस्तों। जिस जाएगी इसके कंफर्मेशन, इसके नतीजे, इसके परिमाण बहुत ही खतरनाक डेंजर हो सकता है। क्रिमिनल से जो मतलब है सरकार चलती है। रसिया की पुतिन के जो गढ़ है वहां आई खबर सीधा इजराइल को भेजनी गई। डायरेक्ट इजराइल तक ये संदेश रसिया ने पहुंचा दिया। अगर ये सीरिया को इसमें इतलावा किया गया तो सीरिया एक्सपर स्टाइल की गई तो रसिया वहां पे बड़ा कुछ कर सकता है। अब इजराइल यूं तो कभी भी सीरिया ऐसे कोलंबिया करता है कि हमारे देश में अगर कोई भी घटना होता है दोस्तों तो ये बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। अगर कोई भी देश इजराइल में अगर हादसा करता है, कोई भी गलत काम करता है, देखिए अभी इजराइल और एक देश से बहुत ही तेज़ी से मतलब हिजबुल्लाह और इजराइल में बहुत ही बड़ी टक्कर चल रही है, आपको पता होगा दोस्तों, जिसमें कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं आगे और बताते हैं। इजराइल की तरफ से इजराइल एयरफोर्स ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। जब भी ये कहा जाता है सीरिया की तरफ से इजराइल पर उस प्रतिक्रिया भी नहीं देता, लेकिन चंकू पुतिन की तरफ से यह बयान आया, पुतिन की तरफ से यह चेतावनी आई तब फिर वहाँ पर इजराइल ने खड़े होकर यह कहा कि वहां पर कई सारे ईरानी रॉकेट्स लॉन्चर मौजूद है, ईरान के एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वहां से लगातार हमारे गोला हाइट रेंज में हो रहा है, इसीलिए हमने सीरिया पर हमला किया। अब देखिए दोस्तों सिचुएशन एकदम क्लियर है। लेबनान और इजराइल ऑल आउट वार के बॉर्डर पे खड़े होकर ऐसा इजराइल सोचता है कि लेबनान का यह मानना है, हिजबुल्लाह यह मानना है कि इजराइल में दम नहीं बचा कि वे अपने वार सीधा घोषित कर देगा लेबनान के खिलाफ। और इस बीच रसिया का सीरिया को बचाने के लिए उतर जाना, और अगर कहीं ऐसा हुआ तो इजराइल में ने यह फैसला किया कि हालांकि नेतन्याहू की कुर्सी पर भी काफ़ी सारे सवाल या निशाने टिके हुए हैं। देखिए सीरिया में सबसे बड़ी हमला हो रही है दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों आपको कमेंट में बिल्कुल मानने का इनका कर देता है कि कभी कभार ICF एक जो हेड है उनका भी यह हाल है अगर यह नेत मन से बना लिया। और दोस्तों अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल के पीछे भी अमेरिका खड़ा है, लेकिन यूरोप इजराइल के पीछे नहीं खड़ा है, क्योंकि तय न जो किया है फिलिस्तीन के साथ, गज्जा के साथ, वो पूरी दुनिया के सामने ऐसी स्थिति में है। अमेरिका की पलटी डोर जो है वो बचा नहीं पाई इजराइल को। अगर पुतिन वहाँ उतर गया तो, और ये बात पुतिन बखूबी जानते हैं कि उन्होंने मालूम है कि सबसे छोटा प्यादा कहाँ बैठा है, सबसे छोटी गोटी कहाँ है, और ऐसा है तो पुतिन बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं इजराइल के खिलाफ। हालांकि हम तो चाहेंगे कि प्रस्थान करेंगे, ऐसा कुछ ना हो, अन्यथा होता है तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इजराइल में जो हादसा हुआ है अब उस पर क्या कहिएगा कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा दोस्तों। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है दोनों देश